आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी के 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में पूछा जाता है। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है हम लोग देखते हैं। नंबर 1, अ करेक्शन स्पेशली इन अ प्रिंटेड बुक और अ न्यूज़पेपर। किसी प्रिंटेड बुक या न्यूज़पेपर प्रिंट करते समय कुछ गलतियां हो जाती है तो बाद में उसका करेक्शन होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉरिजेंडम बोलते हैं। कॉरिजेंडम। कोई न्यूज़पेपर या फिर बुक प्रिंट होता है और बाद में उसमें कुछ गलतियां पाई जाती है तो बाद में फिर से उसमें करेक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉरिजेंडम। अब दूसरा आते हैं यहाँ पे, द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू कम्युनिकेट बाय मैजिक विथ द डेड। मृत व्यक्ति से बात करने की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी, NACROMANCY, नेक्रोमेंसी। मृत व्यक्ति से बात करने की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? नेक्रोमेंसी। The branch of medicines dealing with the injury or disease of the bone or muscles, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक्स। ORTHOPAEDICS, ऑर्थोपेडिक्स। इसके बाद है द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट या फिर उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट या फिर उसको स्टडी को क्या बोलते हैं? साइकेट्री। PSYCHIATRY। इसके स्पेलिंग पर ध्यान देंगे क्योंकि ये स्पेलिंग भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद है 5वां नंबर हम लोगों का, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग एज अ वे ऑफ लर्निंग मोर अबाउट समबडीज कैरेक्टर। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग एज अ वे ऑफ लर्निंग मोर अबाउट समबडीज कैरेक्टर। किसी स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग है, अगर यहाँ हम लोग देखें सिर्फ स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग का आंसर क्या होता है? कैलीग्राफी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग एज अ वे ऑफ लर्निंग मोर अबाउट समबडीज कैरेक्टर। किसी के कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए उसकी हैंड राइटिंग की जो अध्ययन किया जाता है, उसकी हैंड राइटिंग को जो पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राफोलॉजी। GRAPHOLOGY, ग्राफोलॉजी। और यदि सिर्फ स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग रहे तो ये कैलीग्राफी हो जाता है। 6ठा नंबर देखते हैं हम लोग, द पर्सन whose job is to examine eyes and to recommend and sell glasses। वैसा आदमी जो किसी के आँख को एग्जामिन करता है और उसको चश्मे के लिए रिकमेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट, या ऑप्टिशियन बोलें या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट। यहाँ इसका मतलब हो रहा है कि वैसा डॉक्टर जो आँख चेक करता हो और चश्मे के लिए रिकमेंड करता हो उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिशियन या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट। 6ठा हो गया। अब हम लोग 7वां देखते हैं। 7वां क्या है? अ पर्सन हु ट्रीट्स बाय प्रेसिंग एंड मूविंग द बोन्स एंड मसल्स। मतलब वैसा आदमी जो ये ठीक बोन्स और मसल्स को ठीक कर दे बाय प्रेसिंग एंड मूविंग, मतलब उसको थोड़ा दबाकर या फिर थोड़ा मूव करके इधर उधर मूवमेंट करवाकर बोन्स या मसल्स को ठीक कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग
कायरोप्रैक्टर या फिर ओस्टियोपैथ। वैसा डॉक्टर या फिर वैसा आदमी जो हमारे बोन्स या मसल्स को थोड़ा प्रेस करके या मूव करके ठीक कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं कायरोप्रैक्टर या फिर ओस्टियोपैथ। इसके बाद 8वां नंबर हम लोग देखेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी। किसी ह्यूमन या एनिमल बॉडी का साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? एनाटॉमी। ये एनाटॉमी एक ब्रांच भी होता है जिसमें एनिमल या फिर ह्यूमन बॉडी का स्टडी किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। 9वां, वन हु हैज़ एन एग्रेसिव एंड अनरीजनेबल बिलीफ अबाउट हिज ओन कंट्री। मतलब वैसा आदमी जिसको अपना कंट्री के बारे में कुछ गलत बातें, मतलब कुछ पता है वो सही है या गलत है नहीं पता, लेकिन वो उसे सही मान लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं चौविनिस्ट। CHAUVINIST, चौविनिस्ट। चौविनिस्ट का मतलब क्या होता है? अंधभक्त। मतलब कुछ बातें उसे पता है वो सही है या गलत है उसे भी नहीं पता, लेकिन वो उसे सही मान लेता है। नेक्स्ट है 10, अ मैन ऑफ लैक्स मोरल। लापरवाह नैतिकता वाले इंसान को क्या बोलते हैं? लाइसेंसियस। LICENTIOUS, लाइसेंसियस। अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल मतलब लापरवाह नैतिकता वाले इंसान को क्या बोलते हैं? लाइसेंसियस। LICENTIOUS, लाइसेंसियस। तो ये हो गया आज का 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद अगले दिन फिर 10 हम लोग करेंगे। ऐसे ही करते करते हम लोगों के पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। तो इसे आप लोग लिख कर प्रैक्टिस करें घर पे।